देश कोविड महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला कर रहा है। देश में एक साल पहले की तुलना में अब हालात काफ़ी बदल चुके हैं। आइए कोविड का मुकाबला करने के लिए देश में हुए 5 बड़े बदलावों पर एक नज़र डालते हैं। देश ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाकर दिखाया है। टीका उत्सव के बाद से तो वैक्सीन लगवाने के लिए देश भर में लोग उमड़ पड़े हैं। देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक कोविड वैक्सीन की 15 करोड़ 11 लाख डोजेस नागरिकों को दी जा चुकी हैं। सरकार के सक्रिय प्रयासों से भारत का रिकवरी रेट 82.10% बना हुआ है। 29 अप्रैल 2021 तक पिछले 24 घंटे में 2,69,000 से ज़्यादा लोग कोविड-19 से स्वस्थ हुए हैं। कोविड महामारी का मुकाबला करने में सरकार ने पीएम केयर्स फंड का सटीक इस्तेमाल किया है। पीएम केयर्स फंड के तहत डीआरडीओ मात्र 3 महीने में 500 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगा रहा है। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी खरीदे जा रहे हैं। देश भर में बड़ी मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने में सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ जुटी है। केंद्र सरकार की इसी प्रतिबद्धता की मिसाल है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश में अब तक कुल 510 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाकर मानवता की उखड़ती हुई सांसों को थामने में अहम भूमिका निभाई है। इसी के साथ भारतीय वायुसेना भी देश के दूर दराज इलाकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में दिन रात उड़ानें भर रही है। हमारे देश के पास एक मजबूत फार्मा सेक्टर है जो उच्च गुणवत्तापूर्ण दवाओं का उत्पादन तेजी से कर सकता है। सरकार ने देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फार्मा सेक्टर को दवाओं का उत्पादन बढ़ाने की इजाज़त दे दी है। सरकार ने देश के हेल्थ सेक्टर का आधुनिकीकरण करके उसे विश्वसनीय और विश्व स्तरीय बना दिया है। इसी का परिणाम है कि आवश्यकता होते ही 500 से 1000 बेड वाले अस्थायी अस्पतालों का निर्माण भी बिना समय गंवाए हो जाता है। साथ ही देश भर में बेड की संख्या बढ़ाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। कोविड परीक्षण तकनीक का आधुनिकीकरण और समय पर लिए गए फैसलों की वजह से देश में सैकड़ों जिंदगियां बचाई जा सकी हैं।